गाना गाने लगी। कुछ समय बीत जाने के पश्चात भोले बाबा ने जैसे ही नेत्रों को खोला तो सती जी भोले बाबा के पैरों पर गिर गई। भोले बाबा बोले, सती मैं भूखा थोड़ी थी, तुम हमारी माँ नहीं हो, वो हमारी पत्नी नहीं बल्कि अभी भी हमारी माँ ही हो। सती बोली, भोले बाबा तुम जो कहोगे हम वो करेंगे, लेकिन इस बार माफ कर दो, फिर आज के बाद हम कोई गलती नहीं करेंगे। जैसे ही कहा तो भोले बाबा ने एक बात कही, सुनो सती, जिन भगवान का तुमने अपमान किया है ना, उन्हीं भगवान के नाम की तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी, तब हम तुम्हें माफ करेंगे। सती जी बोली, बिल्कुल आप हमें कथा सुनाओ, लेकिन हमें माफ कर देना। जैसे ही कहा तो आज भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठ गए, सती जी को कथा सुनाने लगे। और जब कथा सुना रहे थे तभी तक क्या देखा, आकाश मंडल से कुछ विमान जा रहे थे। सती जी कहने लगी, सुनो भोले बाबा, कथा तो सुनाना बंद करो, ये बताओ ये विमान कहाँ जा रहे हैं। भोले बाबा क्रोध में आकर के बोले, ये विमान तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। क्यों? तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ का अनुष्ठान रचा है, तो देवी देवताओं को निमंत्रण दिया है तो जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन भोले बाबा एक बात समझ में नहीं आई, पिताजी हमारे हैं, हमारा घर है वहां पर, जब यज्ञ का अनुष्ठान रचा तो हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हम भी तो उनकी बेटी है ना। जैसे ही कहा तो आज भोले बाबा कहने लगे, सती एक छोटी सी भूल हमसे ही हो गई थी। कौन सी भूल? एक समय की बात है, तुम्हारे पिताजी जब दरबार में आए तो सभी ने उठ करके उनका आदर सम्मान किया, स्वागत किया। मैंने सोचा मेरे तो ससुर जी हैं, हम क्या उठ करके खड़े हो, तो हम अपने आसन पर बैठे रहे। बस इतनी छोटी सी बात के पीछे तुम्हारे पिताजी हमसे नाराज हो गए। लेकिन सती समझ में एक बात नहीं आई, हमें नहीं बुलाया वो तो नहीं बुलाया, लेकिन मेरे चक्कर में तुम्हें भी नहीं बुलाया। सती जी बोली, भोले बाबा लेकिन मैं तो जाऊंगी पिताजी के घर पर। भोले बाबा बोले, सती बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए। सती जी बोली, अपने घर पर भी बुलाया जाता है क्या? वो तो अपना घर है, जब मन करे जब चले जाओ, मन करे चले आओ। जैसे ही कहा मेरे भैया, तो आज भोले बाबा समझाने लगे, लेकिन सती ने एक भी बात नहीं मानी। भोले बाबा बोले, सती की आदर नाई हुई है, सुनो की आदर और नाई हुई है, और सती को बिना बुलाए जय होगा। समझाने लगे भोले बाबा, सती जी न जाओ, लेकिन सती जी ने एक भी बात नहीं मानी, पहुंच गई। जैसे ही देखा जहाँ पर यज्ञ हो रहा था, जैसे यज्ञ के सामने गई तो देखा सती ने कि सभी देवताओं का स्थान है, लेकिन भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। तो सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई, आगे बढ़ करके गई, उस जलते हुए यज्ञ शिखला में कूद गई। भोले बाबा ने 2 गढ़ भेजे थे, दोनों गढ़ दौड़ करके गए, जाकर के भोले बाबा से कहा। भोले बाबा दौड़ते हुए आए, सती को अध जला उस यज्ञशाला में से निकाला। भोले बाबा रोने लगे।
और जैसे ही रोने लगे मेरे भैया, आज सती का अधजला हुआ शरीर लेकर के चल दिए कैलाश पर्वत की तरफ। देवताओं ने देखा तो विष्णु भगवान जी ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। सती का एक एक अंग जहां पर कट कट के गिरता गया, वहां पर एक सुंदर सा देवी माँ का मंदिर बनता गया, जिन्हें नवनिधि यानी नव दुर्गा कहते हैं। इन्हीं सती जी ने आकर के महाराज हेमांचल के घर पे जन्म लिया था, तब इनका नाम रखा गया था गिरजा। फिर इनकी शादी भोले बाबा जी के साथ में हुई थी, गिरजा की भी शादी, क्योंकि सती और गिरजा बात एक ही है। भोले बाबा की शादी हुई थी गिरजा के साथ में, 2 पुत्र हुए थे, गणेश और कार्तिक, और कैलाश पर्वत पर बड़े ही आनंद के साथ में रहने लगे। भोले बाबा के भी हरिलाल की। सभी भक्त एक प्यारा सा कीर्तन बोलेंगे और उसके बाद में आगे की कथा जो है बड़ी पावन है। किस तरीके से भक्त ध्रुव ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान के दर्शन किए।